Hello everyone, I am Pradnya Korode from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. This is our lecture number 24 of Fundamentals of Power Electronics subject. Today's lecture on commutation methods of SCR. The course outcome is student will able to troubleshoot the turn-off circuits of thyristor, and the learning outcomes are student will able to explain with sketches the working of given type of commutation circuits. In the previous lecture, we studied what is meant by commutation and also studied the turn-off methods of SCR, which are natural commutation and the forced commutation. Also, we studied the comparison points between natural commutation and forced commutation. First one is the क्लास F commutation. क्लास F commutation जो रहता है वो नेचुरल कम्यूटेशन का एक टाइप है. क्लास F कम्यूटेशन में हम AC सप्लाई यूज करने वाले हैं. This is the circuit diagram of class F commutation. क्लास F कम्यूटेशन में एक SCR है और एक लोड है एंड एक AC सप्लाई है. तो AC सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग करंट. तो इस तरीके से इनपुट सप्लाई रहेगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, एक AC में क्या रहता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक निगेटिव, फिर से पॉजिटिव आएगी, फिर से निगेटिव. मतलब जब हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव मिलके क्या होती है, कंप्लीट वन साइकिल. तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आई तो क्या होगा, अपर टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, लोअर निगेटिव. तो ये पॉजिटिव अगर यहाँ पे बना तो ये क्या होगा, SCR के एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है और निगेटिव SCR के कैथोड को मिल रहा है. तो SCR जो है फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. एट स्टार्टिंग जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अगर तुरंत हमने इसको गेट पर दे दिया तो SCR क्या हो जाएगा, ऑन होगा. SCR ऑन हो गया मतलब ये पॉजिटिव स्विच ऑन हो गई SCR, तो लोड को कनेक्ट हो जाएगा और निगेटिव तो कनेक्ट है ही. तो जो भी इनपुट सप्लाई है वो किसको मिल रहा है, अपने लोड को. तो ये इनपुट सप्लाई जो है पूरा का पूरा किसको मिलेगा, अपने लोड को मिलेगा. उसके बाद यहाँ पे हमारा करंट क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होते बराबर करंट 0 हो जाएगा. उसके बाद चालू हो रही है निगेटिव हाफ साइकिल, मतलब पोलैरिटी रिवर्स हो गई. अभी अपर टर्मिनल निगेटिव बनेगा, लोअर पॉजिटिव बनेगा. तो पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है उसके कैथोड को, निगेटिव कनेक्ट हो रहा है एनोड को. कम्यूटेशन की पहली कंडीशन वही थी कि एनोड निगेटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. तो यहाँ पे देख सकते हो निगेटिव रिवर्स पोलैरिटी आएगी तो इसका एनोड निगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. तो तुरंत हमारा SCR क्या हो जाएगा, कम्यूटेड हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. ऑफ हो गया मतलब स्विच ओपन हो गई. तो यहाँ से लोड के साथ सप्लाई कनेक्ट नहीं हो पाएगा. तो जो इनपुट वोल्टेज है वो किसको, लोड को नहीं मिलेगा. तो लोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0. उसको कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से अपना SCR जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी, साइकिल रिवर्स हो जाएगी, तो अपने आप SCR क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. इसमें नेचुरली वो टर्न ऑफ हो रहा है SCR, जो चालू SCR था वो नेचुरली टर्न ऑफ हो रहा है ड्यू टू द AC input supply. So this type of commutation is known as natural commutation. Next one is the class A commutation. इसमें DC सप्लाई इनपुट सप्लाई के लिए यूज किया है. तो जब भी DC सप्लाई आएगा तो उसका करंट भी कांस्टेंट रहता है, तो उसको नेचुरली करंट को होल्डिंग करंट से कम करना पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए हम यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं. इसमें जो RL है वो लोड रेजिस्टेंस है. जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उसकी वजह से एक
अंडरडैम्प सर्किट बन रहा है, मतलब इस तरीके से करंट फ्लो होगा, करंट जो रहेगा वो साइनोसाइडल की तरह रहेगा। अंडरडैम्प होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव जो है वीडीसी का पॉजिटिव एनोड को कनेक्ट है और निगेटिव कैथोड को कनेक्ट है, मतलब एससीआर अपना फॉरवर्ड बायस है। जैसे इसको गेट पर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते बराबर पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है और नेगेटिव, मतलब इस तरीके से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। कैपेसिटर में से जब भी करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली चार्ज हो जाएगा। उसी के साथ करंट भी इस तरीके से फ्लो होगा पॉजिटिव, और जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा पूरी तरीके से, जो करंट है एससीआर में से जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा। एससीआर में से जाने वाला करंट अगर जीरो हो गया तो एससीआर होल्डिंग करंट से अगर कम हो गया, जीरो मतलब कम हो गया होल्डिंग करंट से, तो एससीआर क्या हो जाएगा, नेचुरल एससीआर ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम्यूटेट हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ कम्यूटेशन इज नोन एज क्लास ए कम्यूटेशन। इट इज आल्सो नोन एज रेजोनेंट कम्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पे एल और सी रेजोनेटिंग सर्किट बना रहा है जिससे कि अपना एससीआर क्या हो रहा है, कम्यूटेट हो रहा है। Therefore, this is known as class A commutation. Next one is the class B commutation. This is the circuit diagram of class B commutation. इसमें हम जो सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है, वो डीसी टाइप का यूज कर रहे हैं। इसमें भी एससीआर डीसी सप्लाई है तो एससीआर को ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं कर सकते हैं, नेचुरली ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से जो जाने वाला करंट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम यूज कर रहे हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ पे पॉजिटिव एससीआर के एनोड को मिल रहा है, नेगेटिव उसके कैथोड को मिल रहा है। पर स्टार्टिंग में इसको गेट पल्स नहीं देंगे, क्या करेंगे, वीडीसी सप्लाई, ये गेट पल्स नहीं दिया तो यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो कहा जाएगा इंडक्टर और कैपेसिटर, देन लोड से बैक टू द सप्लाई। तो इसकी वजह से कैपेसिटर में करंट जा रहा है तो कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। कैपेसिटर चार्ज करेगा धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली, तो एंटर यहाँ पे हो रहा है अपर प्लेट में, तो उसके पूरा जब चार्ज हो जाएगा तो उसकी अपर प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी और लोअर प्लेट निगेटिव बन जाएगी। जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा हम एससीआर को गेट पल्स देके ऑन कर देंगे। सेकेंड स्टेप में एससीआर को गेट पल्स देके ऑन कर देंगे। अभी यहाँ से जो करंट आ रहा था वो एससीआर में भी जा पाएगा और आगे एससीआर में जा पाएगा, मतलब वीडीसी की वजह से करंट इस तरीके से फ्लो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साथ में कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की थी वो भी क्या करेगा, अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करेगा, इसके यहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव डिस्चार्ज करेगा, मतलब डिस्चार्जिंग करंट भी फ्लो होगा एससीआर में से, साथ में वीडीसी की वजह से भी करंट फ्लो होगा, मतलब लोड करंट भी फ्लो होगा और डिस्चार्जिंग करंट भी फ्लो होगा। जब कैपेसिटर के सीरीज में इंडक्टर आ रहा है और डिस्चार्जिंग करंट इसके थ्रू ही फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर क्या करता है, कैपेसिटर को पहले डिस्चार्ज होने देता है और बाद में कैपेसिटर को रिवर्स पोलैरिटी में आके चार्ज कर देता है। तो कैपेसिटर पहले तो डिस्चार्ज करेगा, बाद में रिवर्स पोलैरिटी में आके चार्ज हो जाएगा, मतलब अभी जो निगेटिव प्लेट थी वो अभी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मतलब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव प्लेट निगेटिव हो जाएगी। इसके तरह वो रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज हो जाएगा। अभी अगर निगेटिव होगी नीचे की प्लेट तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब उसकी डायरेक्शन अभी चेंज हो जाएगी। जो डिस्चार्जिंग करंट है वो कैसे फ्लो होगा, एससीआर में से अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ऐसे अगर फ्लो हो रहा है, और लोड करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऊपर से नीचे, और डिस्चार्जिंग करंट नीचे से ऊपर, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब वो एक दूसरे को अपोज करेगी। एक दूसरे को अपोज करने से करंट क्या होगा, कम होगा। और अगर वो जाने वाला करंट अगर होल्डिंग करंट से अगर कम हो गया
तो तुरंत अपना SCR क्या हो जाएगा, कम्यूटेट हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, जो किसकी वजह से हो रहा है, L और C की वजह से। Therefore L and C is known as commutating components. This is the class B type of commutation, and this cycle will repeat. So the summary of today's session: we understand the turn-off methods of SCR. First one, we studied the class F commutation, which is the type of natural commutation. Also, we studied the first commutation, which is class A and class B commutation. In the next class, we studied the class C and class D commutation. Assignment for today's session: explain the class A commutation of SCR, class B commutation of SCR, and class F commutation of SCR. POs satisfied are PO 1, 2, 3, 4 and 8, 9, 10. Thank you for watching this video and keep learning.